देखिए वेव ऑन स्ट्रिंग में हमने देखा कि कैसे वो पल्स स्ट्रिंग में ट्रेवल करके जाती है, वेव ट्रेवल करके जाती है, ठीक है। मान लीजिए अगर रस्सी के एक एंड को हमने फिक्स कर दिया, मान लीजिए रस्सी के एक एंड को हमने फिक्स कर दिया, मतलब उसको पकड़ लिया, आप उसका डिस्प्लेसमेंट नहीं होने देंगे, ठीक है। और हम यहाँ से एक पल्स भेज रहे हैं, यहाँ से एक पल्स भेज रहे हैं, तो क्या होगा, तो पल्स जाएगी 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 जाएगी, फिक्स्ड एंड एनकाउंटर हुआ, तो उस पल्स का रिफ्लेक्शन होगा। कैसे होगा रिफ्लेक्शन? देखिए वेव्स डू रिफ्लेक्ट, वेव्स रिफ्लेक्ट करती हैं, बिल्कुल करती हैं। साउंड वेव्स तो रिफ्लेक्शन हमने कभी कभी सुना भी होगा, साउंड वेव का तो इको, हम पहाड़ी इलाके में कहीं पर चिल्लाते हैं, आवाज वापस गूंज के आती है, दैट इज रिफ्लेक्शन। तो उसी तरीके से जो स्ट्रिंग में वेव भेजते हैं वो भी रिफ्लेक्ट होके आती है। कैसे आती है वो देखते हैं। तो रिफ्लेक्शन ऑफ वेव ऑन स्ट्रिंग, ठीक है। सबसे पहले हम देखते हैं रिफ्लेक्शन फ्रॉम फिक्स्ड एंड। तो भाई हम एक पल्स भेज रहे हैं और ये एंड एक फिक्स्ड एंड है, दिस इज फिक्स्ड एंड। मतलब कि फिक्स्ड एंड का मतलब क्या है कि इस पॉइंट का डिस्प्लेसमेंट जीरो होगा हमेशा, ये पॉइंट डिस्प्लेस नहीं कर सकता, इसको पकड़ के रख रखा है, देखिए स्ट्रिंग के इस हिस्से को पकड़ के रख रखा है, ये डिस्प्लेस नहीं करेगा, ठीक है। अब हम इसमें एक पल्स भेज रहे हैं, हमने देखिए एक पल्स भेजी, एक ट्रायंगुलर पल्स भेजी हमने, सीधे सी ऊपर की पल्स है, आगे की तरफ जा रही है। रिफ्लेक्शन के बाद क्या होगा, देखिए रिफ्लेक्शन के बाद ये रिफ्लेक्ट होके उल्टी होकर चली गई, देखिए जो सीधी पल्स आई थी वो रिफ्लेक्ट होकर उल्टी होकर चली गई, सेम एम्पलीट्यूड की। एनर्जी जितनी लेके आ रही थी उतनी एनर्जी लेके गई, हम यहां पर एनर्जी का लॉस नहीं मान रहे हैं, जितनी एनर्जी इंसिडेंट पल्स में थी उतनी ही रिफ्लेक्टेड वेव में चली गई, इन्वर्ट होके चली गई। तो रिफ्लेक्शन जब होता है फिक्स्ड एंड से तो शेप ऑफ द पल्स गेट इन्वर्टेड, उल्टी हो जाती है वो, ठीक है। तो अगर हम उल्टी वेव भेजेंगे, पहले तो भेजी थी, अभी उल्टी वेव भेज रहे हैं तो वो सीधी हो जाएगी रिफ्लेक्ट होकर, देखिए रिफ्लेक्शन के बाद वो रिफ्लेक्ट होकर ऐसे ही जाएगी, इन्वर्ट हो गई ना। तो जैसे भेजेंगे उसका इन्वर्जन मिलेगा हमको रिफ्लेक्शन में। अगर ऊपर की पल्स भेजिए तो वो नीचे की पल्स हो जाएगी, नीचे की पल्स भेजिए तो वो ऊपर की पल्स हो जाएगी, ठीक है। अभी हो कैसे रहा है बेबी, हो कैसे रहा है, क्या हो रहा है वो तो हमने देख लिया, अभी कैसे हो रहा है, व्हाई इट इज हैपनिंग, हाउ इट इज हैपनिंग, वो देखते हैं जरा। तो देखिए अभी हम इसको एनालिसिस करने के लिए एक ऊपर की पल्स भेजते हैं। देखिए जब ये पल्स आगे जा रही है तो ये आगे वाले पार्टिकल्स को क्या बोलते हुए जा रही है, भाई उठो 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 उठो। देखो जब ये आगे ट्रेवल करके जा रही है तो आगे वाले पार्टिकल्स को बोल रही है उठो 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 उठो, भैया उठते जाओ, सबको उठाती हुई जाती जा रही है ये, ठीक है। अब जैसे ये कोने पे पहुंचे यहाँ पर, ये इसको भी, ग्रीन वाले पार्टिकल को भी बोलेगी उठ भैया उठ जा तू। तो ग्रीन वाला बोलेगा मैं तो उठ नहीं सकता, मैं तो उठ नहीं सकता क्योंकि मैं तो बंधा हुआ हूं, उठो 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 उठो, यहां तक पहुंची ग्रीन वाले तक, उठ नहीं सकता। अब ये रस्सी इसके ऊपर ऐसे फोर्स लगा रही है उठाने के लिए, उठ जा भाई उठ जा, लेकिन न्यूटन थर्ड लॉ तो है ही सही। तो न्यूटन थर्ड लॉ के हिसाब से अब ये इसके ऊपर नीचे फोर्स लगाएगा, नीचे फोर्स लगाएगा, ये खुद तो नहीं उठेगा, और ये जो रस्सी इसको ऊपर खींच रही है ये उसको नीचे खींचेगा। तो जो रस्सी इससे बोल के आई थी उठो 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 उठो, ये बोलेगा उठो नहीं अब तुम दबो। तो देखो दबो 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 हो जाएगा मामला, तो ये पूरी की पूरी वेव उल्टी हो जाएगी, ठीक है। तो जो वेव उठो 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 करके आई थी, फिक्स्ड एंड मिला उसको, उसने बोला नहीं तुम दबो, तो वो दबो 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 होती गई, वो सब नीचे 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 डिस्प्लेस होके वेव चली गई। तो उठो 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 की वेव दबो 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 हो गई, और जो दबो 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 की वेव आ रही थी वो पार्टिकल को नीचे खींचेगी, वो बोलेगा मैं नहीं आ सकता, माई इज फिक्स्ड एंड, तुम ऊपर आओ, तो वो उसको ऊपर खींचेगा, तो फिर वो दबो दबो वाली वेव उठ के इन्वर्ट होके उठो 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 करके जाएगी, और उठो 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 वाली दबो 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 करके जाएगी। सिंपल सा प्रोसेस है, ठीक है। तो यहां पर क्योंकि फिक्स्ड एंड है तो इसलिए ऐसा हो रहा है, समझ में आई बात। चलिए भाई फिक्स्ड एंड तो समझ में आया। अब मान लीजिए अगर हम इसको फ्री कर दें, इस एंड को फ्री कर दें अगर हम, तो फ्री एंड से कैसा रिफ्लेक्शन होगा। अब देखिए ये एंड फ्री कर दिया, इसके यहां पर एक रिंग कनेक्ट कर दी, मासलेस रिंग मान लीजिए, ये बिल्कुल एंड फ्री है रस्सी का, ये जो रस्सी का एंड है ये बिल्कुल फ्री टू मूव है, आराम से मूव कर सकता है। अब देखिए यहां पर से क्या होगा, जब ये वेव यहां से आएगी और वापस कैसे जाएगी देखें जरा। तो ये ऊपर वाली वेव आ रही है, माउंटेन की तरह से आ रही है ये, तो ये ऊपर वाली वेव
लौट के भी ऊपर की तरह से ही जाएगी, इसमें इन्वर्जन नहीं होगा। फ्री एंड से, दिस इज फ्री एंड, ये जो वेव का एंड है ना, ये जो एंड है वेव का, दिस इज फ्री एंड। यहां से वेव, ये पार्टिकल फ्री टू मूव है, फिक्स नहीं है, ठीक है। और जो इन्वर्टेड आएगी, मतलब जो नीचे की तरफ वेव आएगी, वो कैसे जाएगी रिफ्लेक्ट होने के बाद में, वो भी एग्जैक्टली ऐसे के ऐसे ही चल जाएगी, ठीक है। समझ में आई बात। अब इसमें एक इंटरेस्टिंग चीज और देखते हैं। देखिए, जब ये वेव जा रही थी, मान लीजिए इसका एम्पलीट्यूड था ए, ये ए एम्पलीट्यूड की वेव जा रही थी, तो देखिए जब ये ए एम्पलीट्यूड की वेव जाएगी ना, ये ए एम्पलीट्यूड की वेव गई, अब क्या होगा, ये यहां पर जब ये मैक्सिमम पे होगा, जब ये मैक्सिमम पे होगा, नाउ दिस लेंथ विल बी 2a, जब ये रिंग यहां पर होगी बेसिकली, सो दिस विल बी 2a, ये डबल एम्पलीट्यूड बनेगा इसमें, ए की आई थी और ये यहां पर 2 एम्पलीट्यूड हो जाएगा। कैसे हो रहा है वो देखेंगे हम, ये 2 एम्पलीट्यूड, और फिर ये लौट के वापस सीधी की सीधी ही ए की ए एम्पलीट्यूड की वेव चल जाएगी, दिस इज ए एम्पलीट्यूड, ठीक है। समझ में आई बात हमको। ये फ्री एंड और फिक्स्ड एंड से रिफ्लेक्शन समझ में आया, फिक्स्ड एंड से इन्वर्ट हो जाती है, फ्री एंड से इन्वर्ट नहीं होती है, ठीक है। अब देखिए रिफ्लेक्शन फ्रॉम फिक्स्ड एंड, रिफ्लेक्शन फ्रॉम फिक्स्ड एंड अगर हमें समझना हो कि यार एक्चुअली में हो कैसे रहा है, तो उसको समझने का एक तरीका होता है। देखिए ये फिक्स्ड एंड है, इससे ये वेव रिफ्लेक्ट होकर हमको पता है उल्टी आती, ठीक है ना। अब एक इसमें बीच में पता है एक ऐसा टाइम भी आता है जब ये वेव, ये जो वेव है, जब ये वेव ऐसी जा रही थी, ये यहां से ये वेव फिक्स्ड एंड से ये ऐसी आगे की तरफ जा रही थी, तो पता है बीच में एक ऐसा भी पॉइंट आता है जब ये रस्सी बिल्कुल सीधी हो जाती है, बिल्कुल सीधी। उसके बाद में भाई देखिए सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले ये वेव ऐसे जाती है, फिर उसके बाद पता है क्या होता है, उसके बाद ये रस्सी ना सीधी हो जाती है। एक इंस्टेंट ऐसा होता है जब रस्सी बिल्कुल सीधी हो जाती है, उसके बाद फिर ये वेव इन्वर्ट होके इधर निकल जाती है। अभी ऐसा कैसे हो रहा है भाई, ये जो वेव है पहले ये सीधी गई, फिर ये रस्सी बिल्कुल एकदम सीधी हो जाती है, ये वेव पल्स भेजी हमने, फिर रस्सी बिल्कुल सीधी एक इंस्टेंट टाइम पर, फिर ये उल्टी होकर इस वाली डायरेक्शन में मूव करती है। कैसे होता है देखिए समझते हैं इसको अपन। तो हमने फिक्स्ड एंड को समझने के लिए यहां पर एक फिक्स्ड एंड की दीवार ले ली, ये पॉइंट इससे फिक्स है, मूव नहीं कर सकता। अब रिफ्लेक्शन समझने के लिए मान लीजिए कि इस दीवार के पीछे भी एक रस्सी है और उस रस्सी में बिल्कुल इसकी उल्टी वेव है, बिल्कुल जैसे इसका इन्वर्टेड वर्जन है बिल्कुल पीछे, इसका इन्वर्टेड वर्जन है बिल्कुल पीछे, ठीक है। जैसी ये है बिल्कुल इसको उल्टा कर दें तो ये पीछे बनी हुई उतनी दूरी पर। अब देखिए ये वेव चल रही है आगे की तरफ, ये वेव पीछे की तरफ आएगी, ये इमेजिनरी हमने इमेजिन करा है ये पार्ट, ठीक है, और ये इंटरफेयर इसके साथ करेगी। तो देखिए क्या होगा, ये दोनों मूव करेंगे, ये आगे कर रही है पीछे कर रही है, ठीक है, यहां तक तो मामला हो गया। अब क्या होगा रिफ्लेक्शन समझने के लिए, देखिए इनको और चलाते हैं, तो ये और जब चलेंगे तो जब ये सिचुएशन आएगी, देखिए पीछे का पार्ट तो इमेजिनरी है, अब इनका इंटरफेरेंस करा दीजिए, बेसिकली इस पल्स का और इस पल्स का इंटरफेरेंस करा दीजिए, तो जो इंटरफेयर करके जो शेप मिलेगा वो ही एक्चुअली में रस्सी का शेप होगा। तो इस इंस्टेंट पर ये ऊपर वाली पल्स और ये नीचे वाली पल्स इंटरफेयर करेंगी, तो देखिए बिल्कुल फ्लैट रस्सी मिलेगी हमको इस इंस्टेंट पर, बिल्कुल फ्लैट रस्सी मिलेगी। और थोड़ी देर के बाद में देखेंगे, थोड़ी देर के बाद में देखेंगे तो ये इधर आ जाएगी, ये अंदर चल जाएगी, देखिए ये आगे आ गई और ये अंदर चली गई, तभी तो हमको इन्वर्टेड शेप मिला। तो हम रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्टेड वेव का शेप किसी भी इंस्टेंट पर बना सकते हैं। क्या करना होता है उसके लिए हमको, जैसी वेव हमने भेजी है, जैसी वेव हमने भेजी है दीवार के उस तरफ एग्जैक्टली उतनी ही दूरी पर सेम इन्वर्टेड वेव बना लो, बिल्कुल सेम वेव बना लो, ठीक है। जैसी आ रही है वैसी इसको भेज दो और इंटरफेयर करवा दो, और ये पार्ट तो दीवार के पीछे वाला पार्ट इमेजिनरी है, ये तो एक्चुअली में है ही नहीं। तो रस्सी का तो शेप होगा, जो आगे रस्सी है वो का वही शेप होगा, ठीक है। ये चीज काम क्यों कर रही है वो भी समझते हैं जरा। ये चीज इसलिए काम कर रही है, देखिए जब आप इसको इंटरफेयर करवाएंगे ना, जब यहां पर मान लीजिए जो फिक्स्ड एंड यहां पर था, दिस वाज द फिक्स्ड एंड,
तो यहां पर जब हम इंटरफेयर करवाएंगे इसको तो क्या होगा, ये जो पहली पल्स यहां पर पहुंचेगी, देखिए जब पहली पल्स यहां पर पहुंचेगी और दूसरी पल्स यहां पर पहुंचेगी तो देखिए ये फिक्स्ड एंड था, इस पॉइंट का डिस्प्लेसमेंट हमेशा जीरो होगा। इनके इंटरफेरेंस से जो ये फिक्स्ड पॉइंट है, ये जो फिक्स पॉइंट है जिसको हमेशा जिंदगी भर फिक्स रहना है, इन दोनों वेव्स के इंटरफेरेंस से वो हमेशा जीरो होगा उसका डिस्प्लेसमेंट। देखिए कैसे होगा सर ये, देखिए जब ये वेव यहां तक पहुंची तब ये यहां तक पहुंच जाएगी, ये वाली पल्स जब यहां तक पहुंची तब ये यहां पर, अभी भी 0+0, इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं, ये थोड़ी सी आगे बढ़ जाएगी, देखिए ये थोड़ी सी आगे बढ़ जाएगी तो ये थोड़ी सी पीछे आ जाएगी। अभी भी देखिए इसका पहली पल्स के चक्कर में डिस्प्लेसमेंट और दूसरी पल्स के चक्कर में डिस्प्लेसमेंट इक्वल एंड अपोजिट है, तो यहां जो पार्टिकल है फिक्स्ड एंड पर उसका डिस्प्लेसमेंट जीरो। फिर ये थोड़ी सी आगे सरकेगी, जैसे ये थोड़ी सी आगे सरकी, ये थोड़ी सी आगे सरकी मान लीजिए, तो ये भी उस दौरान में थोड़ी सी आगे सरकेगी, तो ये भी आगे सरकेगी। अभी भी देखिए जितना इसका उतना इसका, इनके पीक और पीक भी सेम टाइम पर ही पहुंचेंगे, इनके पीक और इसका जो ये नेगेटिव पीक है वो भी सेम टाइम पर, तो जितना ये उतना ही है, फिर से इसका डिस्प्लेसमेंट जीरो। इसलिए ये तरीका काम करता है। सर अब फ्री एंड पे क्या होगा, देखिए फ्री एंड पे क्या होगा, हमें मान लीजिए फ्री एंड पे रिफ्लेक्शन देखना है, ठीक है, तो ये फ्री एंड, फिक्स्ड एंड पे उल्टी करके इधर भेजी थी, फ्री एंड पे एज इट इज वैसी की वैसी सीधी सीधी वेव ही वापस आ जाएगी, सीधी की सीधी वेव ही वापस आ जाएगी, बिल्कुल ठीक है। तो ये अंदर जाएगी, ये इधर से आएगी, इमेजिनरी पार्ट तो हमने ऐसे ही बनाया था। तो अब देखिए क्या होगा भाई, ये चलेगी, ये इधर से आ रही है, ठीक है, अब ये रिफ्लेक्ट होने वाली है, अब देखिए क्या होगी, ये इधर ये इधर, तो अब इनका इंटरफेरेंस करा दीजिए, ये दोनों वेव सेम एम्पलीट्यूड की हैं, ठीक है ना, तो इनका इंटरफेरेंस से कैसा शेप बनेगा, देखिए ये ए है, इस वाली का भी ए है, तो a+a 2 है, और यहाँ पर जीरो, दोनों के चक्कर में डिस्प्लेसमेंट इस पार्टिकल का जीरो, 0+0 0, a+a इस 2 है, तो ये वेव कुछ इस शेप की बन जाएगी जब ये दीवार से फ्री एंड से रिफ्लेक्ट हो रही होगी तब, और ये एम्पलीट्यूड कितना आ जाएगा, देखिए ये कितना आ गया, दिस इज 2a, इसलिए 2a का बनता है वो, ठीक है। तो भैया ये 2a एम्पलीट्यूड यहाँ पर हो गया। अब उसके बाद क्या होगा सर, ये आगे चलेगी, ये पीछे आ जाएगी एज इट इज, ठीक है, तो ये तो हमने इंटरमीडिएट में बना लिया। उसके बाद में ये अपनी रास्ते, ये अपने रास्ते, पीछे तो इमेजिनरी, ठीक है, तो ये इधर की तरफ निकल जाएगी रिफ्लेक्ट होके, बिल्कुल उसी तरीके से, ठीक है। समझ में आई बात, कैसे फ्री एंड पे रिफ्लेक्शन हो रहा है, ठीक है। अब हम एक नॉन सिमेट्रिकल शेप का रिफ्लेक्शन देखते हैं। भाई अभी तक तुमने सिमेट्रिकल शेप का रिफ्लेक्शन देखा, नॉन सिमेट्रिकल हो तो क्या होगा देखते हैं जरा, भाई प्रैक्टिस भी हो जाएगी साथ में। मान लीजिए ये कुछ पल्स हम ऐसी भेज रहे हैं, ये पल्स जो है कुछ इस शेप की भेज रहे हैं अब हम, ठीक है ना, और इधर ये अभी दीवार है, यहाँ पर फिक्स्ड एंड है, देखिए नॉन सिमेट्रिक है अभी, ठीक है ना। अब क्या सीखा था हमने, यहाँ पर इमेजिनरी पार्ट बना दो, ठीक है, ये इमेजिनरी पार्ट जो यहाँ पर बनेगा, अब फिक्स्ड एंड है तो इसकी उल्टी आएगी, जैसी जा रही है वैसी इन्वर्ट होके आएगी। सर अब इसकी इन्वर्ट कैसे बनेगी, इसकी इन्वर्ट हम ऐसी बनाए या इसकी इन्वर्ट हम कुछ ऐसी बनाए, कैसी बनेगी इसकी इन्वर्ट, ये तो बन गई, लेकिन ये इन दोनों में से कैसी बनेगी ये कंफ्यूजन आता है। अब देखिए बड़ी सिंपल सी बात है, जो पहले जाएगा वो पहले आएगा, जो पहले जाएगा वो ही पहले आएगा। तो देखिए इसमें ये वाला पार्ट पहले अंदर दीवार के घुस रहा है, तो यही पार्ट पहले निकल के आएगा, तो ये नहीं, ये बनेगी, ठीक है। सर ऐसा क्यों, तभी तो देखो जीरो हो पाएगा इस पॉइंट का, भाई जब ये जो पहले जाएगा वो पहले आएगा तभी डिस्प्लेसमेंट जीरो हो पाएगा। क्या बात है, मजा आ गया भाई। देखो कैसे, भाई ये जब यहाँ पर पहुंचा, भी दीवार का ये हटा लेते हैं, इसको एनालिसिस करने के लिए बड़ी सिंपल सी दीवार रख लेते हैं। अब देखो जब ये ऐसा जा रहा होगा इधर, अरे सिमेट्रिक नहीं है, नॉन सिमेट्रिक है, जब ये ऐसा जा रहा होगा तभी तो ये ऐसा आ रहा होगा, तभी तो इसका डिस्प्लेसमेंट जीरो होगा,
तभी तो जीरो कर पाएगा डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। और इस पॉइंट का डिस्प्लेसमेंट हमेशा जीरो रहना है, फिक्स्ड एंड है। तो क्या सीखा हमने, जो पहले जाएगा वो पहले आएगा, और रिफ्लेक्टेड है तो इन्वर्ट होके आएगा। तो बस अब देखिए फिक्स्ड एंड है तो जो पहले गया वो पहले आएगा, तो रिफ्लेक्ट होके ये वेव ऐसी की ऐसी इधर की इधर ऐसे रिफ्लेक्ट होके जाएगी ये वेव, ठीक है। सर अगर यहाँ पर अभी फ्री एंड होता, तो यहाँ पर अगर अभी फ्री एंड होता और ये शेप ऐसा का ऐसा होता और यहाँ पर फ्री एंड होता, कोई बात नहीं। फ्री एंड में ऊपर वाली ऊपर ही रहती है इमेजिनरी पार्ट में, जो पहले जाएगा वो पहले आएगा, जो पहले जाएगा वो पहले आएगा। बस ये इधर जाएगी, ये इधर जाएगी, थोड़ी देर बाद हम देखेंगे तो ये इधर पहुंच चुकी होगी, तो ये अरे भैया ऐसी रिफ्लेक्ट होगी, ये ऐसे रिफ्लेक्ट होगी, ठीक है। चलिए अब मान लीजिए यहाँ पर किसी ने फिक्स्ड एंड यहाँ पे लगा दिया, अब क्या करेंगे सर हम, यहाँ पर फिक्स्ड एंड, सर यहाँ से रिफ्लेक्ट होके कैसे, यहाँ फ्री एंड यहाँ फिक्स्ड एंड, सर यहाँ से रिफ्लेक्ट होके कैसी वापस जाएगी, बड़ी सिंपल सी बात है, इमेजिनरी, जो पहले जाएगा वो पहले आएगा, तो जो पहले जाएगा वो पहले आएगा, अरे उल्टा 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 उल्टा, जो पहले जाएगा वो पहले आएगा, ये पार्ट पहले अंदर घुस रहा है तो ये छोटा वाला पार्ट ही पहले बाहर आएगा, तो यहाँ से रिफ्लेक्ट होके कैसी जाएगी, यहाँ से रिफ्लेक्ट होके ये इस तरीके से आएगी। सर फिर वापस से यहाँ से कैसे रिफ्लेक्शन होगा, फ्री एंड से, जो पहले जाएगा वो पहले आएगा और जैसा का वैसा, तो ये हमने इमेजिनरी बना दी इसकी, यहाँ पर जो पहले जाएगा वो पहले आएगा, तो ये लो भैया ये इधर, तो रिफ्लेक्ट होने के बाद में थोड़ी देर बाद ये कुछ ऐसी बनेगी, कर सकते हैं इसको तो हम पूरे टाइम, ठीक है। समझ में आई बात कैसे हो रहा है, तो देखो ये यहाँ से गई रिफ्लेक्ट होके ऐसे आई, फिर यहाँ से गई रिफ्लेक्ट होके ऐसे आई, फिर यहाँ से गई रिफ्लेक्ट होके ऐसे आई, इस वाली डायरेक्शन में, ठीक है, क्लियर। जो पहले जाएगा वो पहले आएगा, रिफ्लेक्टेड है तो उल्टा, सॉरी फिक्स्ड एंड है तो उल्टा, और अगर फ्री एंड है तो उसी की साइड में, ठीक है। हमने रिफ्लेक्शन पढ़ा फ्री एंड से फिक्स्ड एंड से, ठीक है ना, कैसे इन्वर्ट होती है, कैसे सेम डायरेक्शन में ही, कैसे सेम साइड में आती है वो बिना इन्वर्ट हुए फ्री एंड पे, फिक्स्ड एंड पे कैसे इन्वर्ट होती है, ठीक है। प्लस हमने इंटरफेरेंस पढ़ा कि जब दो वेव्स एक ही रीजन से पास हो तो कैसे इंटरफेरेंस होता है। अभी सारी चीजें एक साथ देख लेते हैं, फटाफट से समराइज भी हो जाएगा, ठीक है। तो मान लीजिए हमने एक स्ट्रिंग ली, ठीक है, इसमें हमने एक पल्स प्रोड्यूस करी, एक ट्राइंगुलर पल्स जो है इसमें हमने प्रोड्यूस करी, ट्रैवल करते हुए जा रही है जा रही है जा रही है, फ्री एंड है, अब यहाँ से रिफ्लेक्ट होगी, रिफ्लेक्ट होके वापस उसी डायरेक्शन में, और इतने में हमने दूसरी पल्स भी प्रोड्यूस कर दी है। अब देखिए अब ये आगे जा रही है, ये पीछे जा रही है, अब ये इंटरफेयर करेंगी, ये एंड फ्री एंड है, ये एंड फिक्स्ड एंड है, तो देखिए यहां से भी रिफ्लेक्शन होगा, यहां से भी रिफ्लेक्शन होगा, और बीच बीच में इनमें इंटरफेरेंस होता रहेगा, ये जो दोनों पल्सेज है इनका, तो देखिए किस तरीके से होगा, तो ये जाएंगी, अब देखिए ये इंटरफेरेंस हुआ और ये 2 एम्पलीट्यूड आ गया यहाँ पर, दोनों सेम एम्पलीट्यूड की है, ठीक है, फिर ये अपने अपने रास्ते निकल गई, अब यहाँ से वैसी की वैसी ही रिफ्लेक्ट होगी, और ये फिक्स्ड एंड है तो यहाँ से पलट जाएगी, तो देखिए ये यहाँ से पलट गई, ये जीरो को क्रॉस करके बीच में जीरो आया था, जीरो फिक्स्ड एंड से रिफ्लेक्ट होती है तो बीच में एक स्टेज आती है जिसमें वो जीरो हो जाती है, वो ये सिमेट्रिक पल्स, ठीक है ना, और ये 2a का एम्पलीट्यूड आ गया, ठीक है। चलिए भाई अब इधर जाएगी, फिर इंटरफेयर होंगे, अब इन दोनों का इंटरफेरेंस होगा तो फिर ये जीरो प्रोड्यूस कर देंगे, जब ये जीरो होते हुए अब ये दूसरी डायरेक्शन में जा रही हैं, ठीक है, अब ये दूसरी डायरेक्शन में चली गई यहाँ पर, ठीक है। अब देखिए चलता जाएगा, रिफ्लेक्शन हो रहा है, इंटरफेरेंस हो रहा है, देखिए ये वैसी की वैसी पलट के आ गई, अभी इंटरफेयर होके ये अपने रास्ते, ये वैसी की वैसी आएगी, फिर ये पलट के आ जाएगी, फिर इंटरफेयर करेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से इंटरफेरेंस और रिफ्लेक्शन होता है, ठीक है। अब हम देखेंगे कि जो वेव रिफ्लेक्ट होके आ रही है, अगर हमें उसकी मैथमेटिकल इक्वेशन लिखनी हो या फंक्शन लिखना हो, उसका वेव फंक्शन लिखना हो, मान लीजिए हमें एक पल्स गिवन है, एक वेव भी गिवन हो सकती है, ठीक है। इसका फंक्शन है मान लीजिए एफ ऑफ एक्स माइनस वी टी, ये वी स्पीड से आगे की तरफ जा रही है पल्स, ये फिक्स्ड एंड है, इससे रिफ्लेक्ट होके आएगी, दिस इज फिक्स्ड एंड। फिक्स्ड एंड कहां पर है, फिक्स्ड एंड का जो कोऑर्डिनेट है बेसिकली इस पार्टिकल का जो कोऑर्डिनेट है दैट इज x इक्वल टू 0, ठीक है।
अब हमको पता नहीं जब ये रिफ्लेक्ट होगी तो इसकी क्या इक्वेशन होगी। अब देखिए ये आगे जा रही जा रही रिफ्लेक्ट होगी, रिफ्लेक्ट होके ये इस तरीके से पीछे की तरफ नेगेटिव डायरेक्शन में निकल जाएगी। हमें इसकी इक्वेशन बतानी है। अगर इंसिडेंट का जो फंक्शन है वो एफ ऑफ एक्स माइनस वी टी है तो ठीक है। अब देखिए इसको करने का क्या तरीका होता है, हमें इसकी इक्वेशन बतानी है या वेव फंक्शन बताना है, ठीक। तो सबसे पहले देखें यार x इक्वल टू जीरो क्या कर रहा है, रिफ्लेक्शन होएगा x इक्वल टू जीरो पर, x इक्वल टू जीरो पर रिफ्लेक्शन होगा। तो x इक्वल टू जीरो की इक्वेशन अगर हम देखें तो x इक्वल टू जीरो इसमें रख देंगे f ऑफ माइनस वी टी। ये इंसिडेंट वेव x इक्वल टू जीरो को ऐसा फंक्शन करवा रही है, ऐसा मोशन करवा रही है, ठीक। अब हमने रिफ्लेक्शन में पढ़ रखा है कि पीछे से एक उल्टी वेव आती है जो कि बिल्कुल x इक्वल टू जीरो को इसके अपोजिट मोशन करवाएगी, तभी तो x इक्वल टू जीरो वाले पार्टिकल का जो कि फिक्स्ड एंड है डिस्प्लेसमेंट जीरो होगा। सोच के देखिए इसमें मैं क्या जोड़ू, ये क्या है, दिस इज मोशन ऑफ फिक्स्ड एंड x इक्वल टू जीरो। इसमें हम क्या जोड़ें सच दैट ये हमेशा जीरो हो जाए। सोच के देखिए क्योंकि x इक्वल टू जीरो का डिस्प्लेसमेंट तो हमेशा जीरो होना चाहिए भाई। ये y इक्वल टू एफ एक्स माइनस वी टी, वाई जहां पर इन पार्टिकल्स का डिस्प्लेसमेंट है। तो इसमें क्या जोड़ें, तो इसमें हम क्या जोड़ें कि ये जीरो हो जाए हमेशा हर टाइम के लिए। तो इसमें माइनस ऑफ एफ माइनस वी टी जोड़ दें, माइनस ऑफ एफ माइनस वी टी, तो इन दोनों का सम हमेशा जीरो होगा। मतलब x इक्वल टू जीरो का मोशन रिफ्लेक्टेड वेव से ऐसा होना चाहिए। तो मोशन ऑफ x इक्वल टू जीरो ये बाय रिफ्लेक्टेड वेव कुछ ऐसा मोशन करानी चाहिए। ये मोशन करा रही है इंसिडेंट वेव। देखिए x इक्वल टू जीरो को जो फिक्स्ड एंड है उसको ऐसा मोशन करा रही है इंसिडेंट वेव, तो रिफ्लेक्टेड वेव को ऐसा मोशन कराना चाहिए, तभी तो इन दोनों का सम इंटरफेयर होकर जीरो होएगा ये। तो हमारे पास अब क्या आ गया, रिफ्लेक्टेड वेव का एक पार्टिकल, रिफ्लेक्टेड वेव के एक पार्टिकल का मोशन आ गया हमारे पास में। देखिए रिफ्लेक्टेड वेव का एक पार्टिकल का मोशन आ गया। अब जनरल इक्वेशन कैसे निकालते हैं, टी को किससे रिप्लेस कर देंगे, ये वेव नेगेटिव डायरेक्शन में जा रही है, हमें एक पार्टिकल का मोशन पता है तो जनरल वेव इक्वेशन निकाल सकते हैं। टी को किससे रिप्लेस करके, टी प्लस एक्स बाय वी से रिप्लेस करके। सर ये प्लस क्यों, क्योंकि भैया वेव नेगेटिव में जा रही है, तो कर देते हैं। तो माइनस ऑफ एफ माइनस वी, टी को रिप्लेस कर देंगे टी प्लस एक्स बाय वी से, तो ये कितना आ जाएगा, माइनस ऑफ एफ माइनस वी टी माइनस वी एक्स, माइनस वी टी माइनस एक्स, तो ये आ जाएगा माइनस एक्स पहले लिख लेते हैं माइनस वी टी। तो देखिए ये फंक्शन आ गया है माइनस एक्स माइनस वी टी। तो एफ ऑफ एक्स माइनस वी टी अगर फंक्शन है और एक्स इक्वल टू जीरो पे रिफ्लेक्शन हो रहा है फिक्स्ड एंड से, तो जो वेव की जो इक्वेशन आ जाएगी, वेव फंक्शन जो आ जाएगा माइनस ऑफ एफ माइनस एक्स माइनस वी टी। समझ में आई बात ये, ठीक है। चलिए एक एग्जाम्पल ले लेते हैं अब इसका। ये तो हमने जनरल फंक्शन ले लिया, ठीक है। तो मान लीजिए अगर इस पल्स के बदले मान लीजिए एक साइन वेव होती है, सपोज कीजिए एक साइन वेव होती है, पूरी की पूरी वेव जा रही है ये, तो ये रिफ्लेक्ट, ये आगे जा रही है पूरी वेव, जिसका फंक्शन हमको गिवन है मान लीजिए साइन ऑफ के एक्स माइनस ओमेगा टी। ये फंक्शन गिवन है हमको इस साइनोसॉइडल वेव के लिए मान लीजिए, ठीक है। तो ये वेव आगे जा रही है, तो ये रिफ्लेक्ट होके जो ये पीछे जाएगी, ये पीछे की तरफ जाएगी, ये साइनोसॉइडल वेव ही, तो इसकी इक्वेशन निकालनी है। तो क्या करेंगे, रिफ्लेक्शन कहाँ पर हो रहा है, एक्स इक्वल टू जीरो, तो फॉर एक्स इक्वल टू जीरो क्या इक्वेशन हो जाएगी एक्स इक्वल टू जीरो की, एक्स इक्वल टू जीरो पुट कर देंगे साइन ऑफ माइनस ओमेगा टी, ठीक है। ये इंसिडेंट वेव के चक्कर में है ये। अब रिफ्लेक्टेड वेव के चक्कर में क्या होना चाहिए, रिफ्लेक्टेड वेव के चक्कर में इसका बिल्कुल नेगेटिव होना चाहिए। तो रिफ्लेक्टेड वेव के कारण एक्स इक्वल टू जीरो का वाई इक्वल टू साइन माइनस ओमेगा टी, एग्जैक्टली ये लिख दिया और माइनस साइन लगा दिया इधर, तो दिस विल बी वाई इक्वल टू माइनस दिस। नाउ टी को किससे रिप्लेस कर दें, टी प्लस एक्स बाय वी से, वी की वैल्यू कितनी होती है, ओमेगा बाई के, तो क्या हो जाएगी, वाई इज इक्वल टू माइनस साइन माइनस ओमेगा, टी के बदले रख दिया हमने टी प्लस के एक्स बाय ओमेगा, तो कितना आ जाएगा, वाई आ जाएगा माइनस ऑफ साइन माइनस ओमेगा टी माइनस
kx। देखिए ये इक्वेशन आ गई रिफ्लेक्टेड वेव की, माइनस है और ये माइनस है, वेव नेगेटिव में ट्रेवल कर रही है, ठीक है। टी और एक्स के कोफिशिएंट दोनों नेगेटिव हैं, इसलिए ये नेगेटिव में कर रही है। वेलोसिटी ऑफ वेव क्या होती है, माइनस कोफिशिएंट ऑफ टी अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स, दैट इज ये आ जाएगी माइनस ओमेगा बाई के। बस इस तरीके से निकालते हैं, ठीक है। सर हमेशा x इक्वल टू 0 पर ही फिक्स्ड एंड होगा क्या? नहीं, जरूरी नहीं है। हमें थोड़ी सी टफनेस लेवल बढ़ाने के लिए क्या दे सकते हैं, मान लीजिए हमको दे दिया x इक्वल टू से 8, x इक्वल टू 8 पे हो रहा है, ठीक है। या फिर फॉर इंस्टेंट x इक्वल टू x नॉट पे हो रहा है, x इक्वल टू x नॉट है ये फिक्स्ड एंड, तो क्या होगा, अब x इक्वल टू x नॉट की इक्वेशन लिख लेंगे यहाँ पर, x इक्वल टू x नॉट की इक्वेशन लिख लेंगे तो kx के बदले कितना आ जाएगा, kx के बदले आ जाएगा के एक्स नॉट माइनस ओमेगा टी, ठीक है। रिफ्लेक्टेड के लिए x इक्वल टू एक्स नॉट की क्या होगी, रिफ्लेक्टेड के लिए x इक्वल टू एक्स नॉट की हो जाएगी के एक्स नॉट माइनस ओमेगा टी, और ये माइनस तो आ गया, और t को किससे रिप्लेस करेंगे, t प्लस एक्स माइनस एक्स नॉट बाई वी। तो इस इक्वेशन में t के बदले t प्लस एक्स माइनस एक्स नॉट बाई वी आ जाएंगे, डाल देंगे, जो भी आंसर आएगा आ जाएगा। सिंपल है, कंसेप्ट समझा है हमने। जिस भी पॉइंट पे रिफ्लेक्शन हो रहा हो पहले उस पॉइंट की इक्वेशन लिख लो मोशन की, रिफ्लेक्टेड नहीं इंसिडेंट वेव के कारण से, इंसिडेंट वेव उसको कैसा मोशन कराएगी, ठीक है, उसका नेगेटिव, एग्जैक्टली नेगेटिव रिफ्लेक्टेड वेव करानी चाहिए, तभी तो दोनों का इंटरफेरेंस होकर इसका डिस्प्लेसमेंट हमेशा 0 मिलेगा, ठीक है। और फिर एक पॉइंट का मोशन आ गया आपके पास में, रिफ्लेक्टेड वेव के एक पॉइंट का मोशन आ गया, किसी भी एक पॉइंट का मोशन आ जाए, वेलोसिटी ऑफ वेव पता हो, डायरेक्शन पता हो, तो हम पूरी इक्वेशन निकाल सकते हैं, ठीक है। चलिए सर अगर यहां पर फिक्स्ड एंड के बदले फ्री एंड होता, तो फ्री एंड होता, मान लीजिए x इक्वल टू 0 पर, तो ये वेव आगे की तरफ जा रही है, ये रिफ्लेक्ट होके कैसे जाएगी, वैसी की वैसी जाएगी। इसका फंक्शन देखिए f ऑफ x माइनस वी टी है, x इक्वल टू 0 का मोशन क्या होगा भैया, y इक्वल टू सम फंक्शन, तो y इज इक्वल टू एफ ऑफ माइनस वी टी होगा। अब देखिए इसमें तो हमें इसका 0 नहीं लाना, इसमें तो इसका कोई चेंज नहीं होता है, जैसा कर रहा होता है वैसा ही करवाती है रिफ्लेक्टेड वेव भी इसको। तो रिफ्लेक्टेड वेव के कारण कोई चेंज नहीं आएगा, रिफ्लेक्टेड वेव भी x इक्वल टू 0 को सेम मोशन करवाएगी बिल्कुल, f ऑफ माइनस वी टी, बस। तो हमें इस वेव का x इक्वल टू 0 का मोशन पता पड़ गया। अब t को किससे रिप्लेस कर देंगे, t प्लस एक्स बाई वी से। सर प्लस क्यों, क्योंकि नेगेटिव में जा रही है, तो क्या फंक्शन आ जाएगा, y इज इक्वल टू एफ माइनस वी टी प्लस एक्स बाई वी, दैट इम्प्लाइज y इज इक्वल टू एफ ऑफ, ये आ जाएगा माइनस एक्स माइनस वी टी। देखिए इसमें कोई नेगेटिव नहीं है, ये एफ ऑफ एक्स माइनस वी टी और ये एफ ऑफ माइनस एक्स माइनस वी टी, सेम स्पीड से जा रही है वेव। देखिए इसमें भी स्पीड v है, स्ट्रिंग एक ही है, टेंशन एक है, म्यू एक ही है, स्ट्रिंग एक ही है, तो v तो सेम ही रहेगी, ठीक है। इस तरीके से इक्वेशंस निकाली जाती है, समझ में आई बात, ठीक है। अब मान लीजिए हमें एक पतली रस्सी के साथ में एक मोटी रस्सी कनेक्ट करके दे दी, कुछ इस तरीके से हमको मान लीजिए एक पतली रस्सी के साथ में एक मोटी रस्सी कनेक्ट करके दे दी, देखिए, और ये पतली रस्सी में हम एक वेव भेज रहे हैं, पतली रस्सी में हम एक वेव भेज रहे हैं, ठीक है ना। अब ये पतली रस्सी में वेव पल्स चलती जाएगी चलती जाएगी चलती जाएगी। अब देखिए जैसे ये मोटी रस्सी आई, मीडियम का चेंज हुआ। देखिए जब हमने फिक्स्ड वॉल की तरफ वेव भेजी थी तो भी मीडियम का चेंज हुआ था, तो पूरी एनर्जी रिफ्लेक्ट होकर वापस आ गई थी। हमने वॉल एनर्जी 0 एब्जॉर्ब कर रही वो मानते हुए काम करा था, ठीक है ना। जितनी एनर्जी गई थी उतनी की उतनी रिफ्लेक्ट होकर वापस आ गई थी, ठीक है। अब इसमें क्या होगा, देखिए एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जब वेव जा रही है, एनर्जी फ्लो करके जा रही है, तो कुछ एनर्जी रिफ्लेक्ट होगी और कुछ ट्रांसमिट भी होगी, कुछ एनर्जी का ट्रांसमिशन भी होगा, क्योंकि यहां दूसरी रस्सी है। तो जब ये पल्स ट्रेवल करेगी तो कुछ इसकी एनर्जी का पार्ट ट्रांसमिट होगा और कुछ पार्ट वापस रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगा। देखिए किस तरीके से होगा, अब ये पतली रस्सी है, ये भारी रस्सी है। पतली का मतलब इसका म्यू कम है और इसका म्यू ज्यादा है, मास पर यूनिट लेंथ, लीनियर मास डेंसिटी इसकी कम है, इसकी ज्यादा है। तो देखिए कुछ इस तरीके से
जब ये वेव ट्रैवल, ये पल्स ट्रैवल करके जाएगी आगे, जाएगी आगे, ये पल्स ट्रैवल करके आगे जा रही है, जैसे ये इस इंटरफेस पे पहुंचेगी, दिस इज द इंटरफेस, इसको इंटरफेस बोलते हैं, जहां पर दो स्ट्रिंग्स कनेक्टेड है बेसिकली। तो देखिए इसका कुछ हिस्सा ट्रांसमिट होगा, कुछ हिस्सा रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगा। तो कैसा मामला होगा, देखिए जरा, कुछ इस तरीके का मामला होगा, ये कुछ ट्रांसमिट होके, ये कुछ रिफ्लेक्ट होके वापस आ जाएगा। तो हमने क्या लिया बेसिकली, हमने दो रस्सियां ले ली, देखिए ये एक पतली रस्सी और इससे कनेक्टेड ये मोटी रस्सी। नाउ दिस इज द इंटरफेस, ये इंटरफेस है यहाँ पर, ठीक है ना। इसका म्यू आई ले लिया, बेसिकली इंसिडेंट मीडियम जहां से हम वेव पल्स इंसिडेंट करने वाले हैं, और इसका म्यू टी ले लिया जिसमें ट्रांसमिट होगी एनर्जी, ठीक है। अब देखिए इस केस में जो है म्यू आई कम है, म्यू आई इज लेस देन म्यू टी, मतलब हल्के मीडियम से भारी मीडियम की तरफ जा रही है। अब एक बार सोच के देखिए, कोई फिक्स्ड जो दीवार थी, फिक्स्ड वॉल जो थी, जब स्ट्रिंग को हमने वॉल से कनेक्ट कर दिया था तो भारी चीज थी, भारी से टकराने के बाद में इन्वर्जन हो जा रहा था पल्स का। तो इसमें भी यही होगा, जैसे हमने यहां से एक पल्स भेजी, मान लीजिए हम इसमें एक पल्स भेज रहे हैं, हमने ये यहां से एक पल्स भेजी, ये इंसिडेंट पल्स, ठीक है, ये पल्स जाएगी 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 जाएगी, अब कुछ एनर्जी का पार्ट रिफ्लेक्ट हो जाएगा। अब देखिए भारी से टकरा रही है, जब जिसमें जो मीडियम जिसमें ट्रांसमिट हो रही है अगर वो भारी है, मतलब उसकी लीनियर मास से ज्यादा है, तो रिफ्लेक्टेड जो वेव होती है, रिफ्लेक्टेड वेव वो इन्वर्ट हो जाती है, रिफ्लेक्टेड वेव गेट्स इन्वर्टेड। तो देखिए जब ये यहां से जाएगी, जैसे देखिए इन्वर्ट हो गई, हमने यहां से कुछ ऐसी भेजी थी वेव, ये जो ट्राइंगुलर वेव हमने भेजी थी, ये ट्राइंगुलर वेव हमने कुछ ऐसी भेजी थी यहाँ पर, ठीक है ना, ये रिफ्लेक्ट होके ऐसी आई है वापस, ये ऐसी भेजी थी और ये रिफ्लेक्ट होके ऐसी आई है और ये ट्रांसमिट होके ऐसी गई है। अब देखिए ये जो वेव हमने भेजी यहां से, ये रिफ्लेक्ट होके पीछे आएगी और उलट कर आएगी, और पता है कम एम्पलीट्यूड की आएगी, क्योंकि कुछ एनर्जी आगे ट्रांसमिट भी हुई है। और जो ट्रांसमिशन में होगा, जो ट्रांसमिशन में होगा, तो ट्रांसमिटेड वेव कुछ ऐसी होगी। ट्रांसमिशन वाली जो वेव होती है, जो ट्रांसमिटेड वेव होती है, वो सेम ही ट्रांसमिट होती है, जैसी इंसिडेंट होती है बिल्कुल वैसी की वैसी ही ट्रांसमिट होती है वो, और रिफ्लेक्टेड पलट जाती है। इसके एम्पलीट्यूड से इसका एम्पलीट्यूड कम है रिफ्लेक्टेड का, क्योंकि कुछ एनर्जी इसमें भी चली गई, एनर्जी तो कंजर्व्ड है, जितनी एनर्जी लेके आई थी वो दो चीजों में बढ़ गई, ट्रांसमिटेड और रिफ्लेक्टेड में, ठीक है। तो जब रिफ्लेक्टेड वेव, जब म्यू आई कम होता है म्यू टी से, तो रिफ्लेक्टेड वेव इन्वर्ट हो जाती है, एंड जो ट्रांसमिटेड है, जो ट्रांसमिट होती है वो नॉट इन्वर्टेड, वो वैसी की वैसी ही जाती है बिल्कुल, ठीक है ना। समझ में आई बात है हमको। तो मान लीजिए, अभी मान लीजिए अगर इसी केस में सपोज कीजिए हम इंसिडेंट वेव एक ऐसी भेजते, मान लीजिए ऐसी भेजते हम इंसिडेंट वेव, तो रिफ्लेक्टेड कैसी आएगी भाई, जब हमने ऐसी वेव भेजी है तो रिफ्लेक्टेड इसकी पलट के आई, क्योंकि बाहरी से टकरा रही है, तो ये रिफ्लेक्टेड वेव कुछ इस तरीके से इधर आएगी, ठीक है। और जो ट्रांसमिट होगी, जो ट्रांसमिट होती है वो तो जैसी इंसिडेंट आती है बिल्कुल वैसी की वैसी होती है, तो ट्रांसमिट वाली तो इधर ऐसे निकल जाएगी ये पल्स, ये इंसिडेंट हुई, फिर ये तो गायब हो जाएगी, जब ये इंटरफेस पे आएगी रिफ्लेक्ट होके ऐसे और ट्रांसमिट होके ऐसे। तो ट्रांसमिटेड तो हमेशा, अभी हम दूसरा केस भी देखेंगे, जब भारी से आएगी और हल्की इधर होगी, ट्रांसमिटेड कभी भी इन्वर्ट नहीं होती है, ठीक है। चलिए दूसरा केस देखते हैं। मान लीजिए अब इधर भारी है और इधर हल्की है, ठीक है। अब हम इसमें एक पल्स भेजते हैं, अब हमने इसमें एक पल्स भेजी, अब देखिए ये जब इस इंटरफेस पे आएगी, भारी से हल्के के इंटरफेस पे, तो क्या एक्सपेक्ट करते हैं हम, भारी से टकरा के तो रिफ्लेक्शन में पलट जाती थी, लेकिन हल्के से टकराकर तो रिफ्लेक्शन में पलटेगी नहीं, और ट्रांसमिशन में तो इन्वर्ट होती नहीं है। तो ये जो ऊपर वेव आई है, ऊपर की जो पल्स आई है, ये पता है कैसे होगी, देखिए ये कुछ इस तरीके से होगी, ये सीधी की सीधी ही जाएगी, ये जैसी इधर जा रही है, जैसी इधर जा रही है बिल्कुल वैसी की वैसी इधर जाएगी, मतलब ऊपर की ऊपर ही, हमने भेजी भी ऊपर वाली थी और गई भी ऊपर वाली, दोनों में। समझ में आई बात ये, ठीक है। तो
अब हमने इंसिडेंट और ट्रांसमिटेड, इसमें से इंसिडेंट करेंगे और इसमें ट्रांसमिट होगी। अब इसमें जिसमें से इंसिडेंट हो रही है वो ज़्यादा है, हल्के से टकरा रही है, तो क्या होता है हल्के से टकराने में? रिफ्लेक्टेड, नो इन्वर्जन, कोई इन्वर्जन नहीं होता है। और ट्रांसमिटेड का तो नो इन्वर्जन ही है। तो अगर हमने मान लीजिए कुछ ऐसी वेव भेजी, इसमें कुछ ऐसी वेव भेजी, तो क्या होगा? जब हम इसमें ऐसी वेव भेज रहे हैं तो ये इधर वाली डायरेक्शन में जब भेज रहे हैं तो रिफ्लेक्ट हल्की से टकरा के नहीं होता इन्वर्जन, तो ये ऐसी इधर आ जाएगी और इसमें ट्रांसमिट जो होगी उसमें ये कुछ इस तरीके से ट्रांसमिट हो जाएगी। ठीक है, अगर हम अभी मान लीजिए इसको नीचे भेजेंगे, मान लीजिए इसको हमने अभी नीचे भेजी है, ये ऐसे ये वाली पल्स भेजी, तो रिफ्लेक्शन में कोई इन्वर्जन नहीं, तो रिफ्लेक्शन ऐसी कुछ आएगी। ठीक है, और जो ट्रांसमिटेड है उसमें भी इन्वर्जन नहीं होता, तो ट्रांसमिटेड कुछ इस तरीके की जाएगी। समझ में आई बात है? ये मीडियम का खेल होता है सारा, ये कि वो हल्की से टकरा रही है कि भारी से टकरा रही है। और इन दोनों की जो एनर्जी है ना वो इसकी एनर्जी के बराबर होगी। रिफ्लेक्टेड की एनर्जी, इंसिडेंट की एनर्जी ही कुछ ट्रांसमिट हो गई और कुछ रिफ्लेक्ट हो गई। ठीक है।